भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 23वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्वस्वामी शक्तियो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। इस सूत्र में संयोग को लेकर के स्पष्ट किया है, संयोग के स्वरूप को स्पष्ट किया है। संयोग किसे कहते हैं? स्व और स्वामी, स्व संपत्ति और स्वामी मालिक, इन दोनों का परस्पर जब मिलना होता है, दोनों का जो संयुक्त है, दोनों का संयुक्त जो स्वरूप है वो संयोग है। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इन दोनों की जो उपलब्धि है, इन दोनों का जो अनुभव है, इस दोनों उपलब्धियों को मिला दिया जाए और इन दोनों उपलब्धियों के कारण जो बन रहा है वो संयोग है। यूं कहिए, जब आत्मा का बोध होता है तो संयोग के कारण है, या यूं कहिए जब दृश्य का बोध होता है, स्व का बोध होता है, तो समझ लीजिए वहां संयोग है। संयोग के कारण से ही इन दोनों की उपलब्धि होती है। दर्शन और अदर्शन, ये दोनों एक ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर संयोग और वियोग टिके हुए हैं। यदि संयोग हो रहा है तो समझ लेना वहां पर अदर्शन है। बिना अदर्शन के संयोग नहीं हो सकता। और जहां वियोग है, आत्मा और शरीर के साथ यदि वियोग है तो समझ लेना वहां पर दर्शन है। और यहां ये जो वियोग है, ये साधारण सामान्य वियोग नहीं है, ये बंधन का अभाव है। ये जो बंधन है, इस बंधन का जो अभाव है, बंधन का न रहना रूपी जो वियोग है, ये दर्शन के कारण से है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि ये जो अदर्शन कहा जाता है, किंच इदम अदर्शनम नाम, प्रश्न उपस्थित किया है, आखिर ये जो अदर्शन है, इस अदर्शन को अदर्शन क्यों कहते हैं? इस अदर्शन को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने 8 प्रकार के विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग ऋषि इस अदर्शन को किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, कैसा मानते हैं इस अदर्शन को। वो कहते हैं कि ये जो अदर्शन है, जिसको अदर्शन कहते हैं, क्या किम गुणानाम अधिकारः? पहला विकल्प, गुणानाम अधिकारः, ये जो गुण है यानी सत्व रज तम, इनका जो अधिकार है, इनका जो स्वभाव है, कार्य जगत को प्रकट करना, अपने आप को कार्य के रूप में प्रस्तुत करना, ये सत्वरज तम का अधिकार है। कार्य के रूप में प्रकट होने का जो स्वभाव है,
ये सत्वरजतम में है। तो क्या ये गुण सत्वरजतम अपने अधिकार को रखते हैं? कार्य के रूप में रहने का, कार्य के रूप में आने का सामर्थ्य इनके अंदर है। क्या इस सामर्थ्य को ही अदर्शन कहते हैं? ये एक प्रश्न किया है। अथवा कोई ऐसा मानता है कि ये सत्वरजतम कार्य के रूप में प्रस्तुत होने के स्वभाव को रखते हैं, इस स्वभाव का होना ही अदर्शन है, अहोस्वित। अथवा दूसरा विकल्प बताया जा रहा है, दृशि रूपस्य स्वामिनो दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, अर्थात स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभावः। दृशि रूपस्य स्वामिनः, ये जो दृष्टा रूपी स्वामी जीवात्मा है, इस जीवात्मा को दर्शित विषयस्य प्रधान चित्तस्य, ये जो चित्त है, मन है, ये विषयों को दिखलाने वाला है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों को आत्मा के समक्ष प्रस्तुत करने वाला है, दर्शित विषय वाला है, विषयों को दिखलाने वाला है। आत्मा स्वतः किसी भी विषय को देखता नहीं है, मन में आए हुए विषय को देखने वाला होता है। प्रत्ययानुपश्य है ये, मन में आए हुए प्रत्यय को, ज्ञान को अनुभव करने वाला है, स्वतः स्वयं नहीं देखता, इसलिए अनुपश्य कहा है, बाद में देखने वाला। पहले मन में आता है, उसके बाद आत्मा देखता है। सीधा आत्मा के समक्ष कोई विषय नहीं आ सकता, मन ही लाता है। तो ऐसे जो मन का प्रधान चित्तस्य अनुत्पादः, अर्थात ये जो मन है, ये मन जब यथार्थ बोध को उत्पन्न नहीं करता, यथार्थ बोध को उत्पन्न नहीं करता, अनुत्पादः, दर्शन का उत्पादन न होना, इसी बात को कहा है स्वस्मिन् दृश्ये विद्यमाने यो दर्शन अभाव। ये जो दृश्य रूपी मन अपने स्वरूप में विद्यमान होकर के केवल भोग का ही दर्शन कराता है, अपवर्ग का दर्शन नहीं कराता है, तो अपवर्ग का दर्शन न कराना ही अदर्शन है। ये दूसरा प्रश्न किया गया है। गुणों का अधिकार ही अदर्शन है, ये पहला विषय था। दूसरा विषय है मन यथार्थ बोध नहीं कराता है, केवल भोग का ही बोध कराता है। तो यथार्थ बोध का ना होना, मन की उपस्थिति में यथार्थ बोध का ना होना ही अदर्शन है क्या? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरी बात कही जा रही है, किम अर्थवत्ता गुणानाम। तीसरा प्रश्न है, किम अर्थवत्ता गुणानाम। गुणानाम सत्वरज तम का यहां पर बताया जा रहा है, इनकी अर्थवत्ता, इनका प्रयोजन, सत्वरज तम का जो प्रयोजन है, क्या यह प्रयोजन ही अदर्शन है? सत्वरजतम के दो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग का दिलाना। अर्थवत्ता का मतलब है प्रयोजन। सत्वरजतम तीन गुणों का जो प्रयोजन है, इन तीन गुणों का प्रयोजन बना रहना, प्रयोजन का पूरा ना होना, लगातार ये प्रयोजन बना रहे, क्या यही अदर्शन है? ये तीसरी बात कही जा रही है। किम अर्थवत्ता गुणानाम, अर्थ की स्थिति बनी रहना, अर्थ की स्थिति बना रहना। ये जो अर्थ की स्थिति है, प्रयोजन की स्थिति है, ये स्थिति वैसी की वैसी बना रहे, प्रयोजन बना रहे, प्रयोजन का पूरा ना होना ही क्या अदर्शन है?
ये तीसरी बात है। चौथी बात कही जा रही है, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम। चौथी बात कही जा रही है, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा। ये जो अविद्या है, क्या इस अविद्या को अदर्शन कहते हैं? अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान। अथ अविद्या, ये जो अविद्या है विपरीत उल्टा ज्ञान है। स्वचित्तेन सह निरुद्धा, स्वचित्तेन सह निरुद्धा, ये जो मन है, यह मन जब प्रलय काल में अपने कारण में विलीन होता है, निरुद्धा, निरुद्ध हो जाता है, उसके साथ साथ निरुद्धा, उसके साथ साथ ये अविद्या भी उस मन के साथ साथ वो भी निरुद्ध हो जाती है। वो भी मन के साथ साथ अपने कारण रूपी सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाती है। कहा जा रहा है, अथ अविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा, अपने मन के साथ साथ निरुद्ध हो जाती है, प्रलय को प्राप्त हो जाती है। जब यह सृष्टि जिस रूप में आज विद्यमान है, यह सृष्टि जब नहीं रहेगी, अर्थात जब यह कार्य कारण में विलीन होने लगेगा, प्रलय को प्राप्त होने लगेगा, जब इन समस्त कार्य पदार्थों को प्रलय में पहुंचाया जा रहा हो, प्रलय में विलीन हो रहे हो, तो मन भी प्रलय के अंदर विलीन हो रहा है, यानी अपने कारण में विलीन हो रहा है। तो उस मन के साथ साथ ये अविद्या भी विलीन हो जाती है, अपने मूल कारण में विलीन हो जाती है। इसी अविद्या को आप अदर्शन कहते हैं, जो कि स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम, अर्थात जब सृष्टि बनने लगेगी, तो सृष्टि बनने के लिए जब सत्वर स्तंभ प्रवृत्त हो जाते हैं, तो सृष्टि के रूप में जो वर्तमान में आना और मन उस सृष्टि के अंदर वापस आ जाना, उस वापस आने का जो कारण है अविद्या, वो अविद्या यहां अदर्शन कहा जा रहा है। एक प्रश्न किया जा रहा है, ये चौथा प्रश्न है। यानी प्रलय काल में मन के साथ साथ अविद्या भी विलीन हो जाती है, और जब सृष्टि बनेगी तब उस सृष्टि के साथ में वापस आ जाती है। तो मन के वापस आने के पीछे जो कारण अविद्या है, और प्रलय के काल में मन के साथ साथ उसी कारण में विलीन होने वाली जो अविद्या है, इस अविद्या को यहां पर अदर्शन कहा जा रहा है। ये चौथा प्रश्न है। 4 प्रश्न हमने विचार किया है, 4 प्रश्नों को लेकर के। गुणों का अधिकार अदर्शन है, एक बात। मन बना रहता है, केवल भोग कराता है, अपवर्ग को नहीं कराता है। अपवर्ग रूपी दर्शन को न कराना ही ये अदर्शन है। तीसरी बात, किम अर्थवत्ता गुणानाम, गुणों का जो प्रयोजन बना रहता है, बराबर गुणों का प्रयोजन बना रहना ही अदर्शन है। और चौथी बात है अविद्या, जो मन अपने कारण में विलीन होता है, तो मन के साथ साथ ये अविद्या भी निरुद्ध हो जाती है, ये भी उस मन के साथ विलीन हो जाती है। और जब सृष्टि उत्पन्न होती है, तो उस सृष्टि उत्पत्ति का, उस मन की उत्पत्ति का ये कारण अविद्या है। ऐसी अविद्या को यहां पर आप अदर्शन कहना चाहते हैं। ये चौथी बात है। 5वीं बात,
पांचवी बात है किम स्थिति संस्कार क्षये, किम स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति, स्थिति संस्कार क्षये गति संस्कार अभिव्यक्ति। ये पांचवा प्रश्न है। स्थिति संस्कार और गति संस्कार, ये दो प्रकार के संस्कार हैं। सत्व रजतम अपने निज स्वरूप में रहते हैं, ये उनकी स्थिति है, और उस स्थिति में निज स्वरूप में बना रहना स्थिति संस्कार क्षये। अब वो अपने निज रूप में ना रह करके, मूल रूप में ना रह करके परिवर्तित होना, उसका क्षय हो जाना, उसका परिवर्तित होना। सत्वरस्तम जिस मूल रूप में है उस मूल रूप में ना रहकर गति संस्कार अभिव्यक्ति, गति के रूप में, गति संस्कार के रूप में यानी कार्य के रूप में प्रकट होना, क्या ये अदर्शन है? जो बात कही जा रही है सत्व रजतम स्थिति संस्कार क्षये, जिस रूप में मूल रूप में है उसके मूल रूप का ना रहना, मूल रूप का ना रहना और कार्य के रूप में परिवर्तित होना, क्या यही अदर्शन है? ये पांचवा प्रश्न है। इस पांचवें प्रश्न के ऊपर एक बात कही जा रही है, यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में यह बात कही गई है। प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम विकार अकरणात् अप्रधानम स्यात्। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। प्रधानम स्थित्या एव वर्तमानम, प्रधानम का अभिप्राय है सत्वरस्तम प्रकृति। ये जो सत्वरस्तम रूपी प्रधान है, स्थित्या एव वर्तमानम, अपने मूल रूप में ही विद्यमान बना रहे, अपने मूल रूप को परिवर्तित ना करे। स्थित्या एव वर्तमानम, अपने निज रूप में ही सदा विद्यमान रहे। विकार अकरणाद, विकार को उत्पन्न ना करे, यानी कार्य के रूप में प्रकट ना हो, तो अप्रधानम स्यात्, फिर उसको प्रधान नहीं कह सकते। वो प्रधान कैसे कहेंगे उसको? प्रधान उसको कहते हैं जो अपने स्वरूप को परिवर्तित करके कार्य के रूप में प्रकट होता हो। जो स्वरूप उसका है उस स्वरूप को परिवर्तित करके कार्य के रूप में भिन्न स्वरूप में आने वाला जो पदार्थ है उसका नाम प्रधान है। यदि स्थिति के रूप में अपने निज स्वरूप में सदा बना रहे तो उसको प्रधान कैसे कह सकते? शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।